बच्चों, आप लोग भी बहुत बार ऐसे सुनते होंगे न्यूज में कि यहाँ पर ना इतने रुपए का, 100 करोड़ का, 500 करोड़ रुपए का यहाँ पर टैक्स इविजन हुआ है, और यहाँ पर सो एंड सो व्यापारी का नाम, जो बिजनेसमैन है उनका नाम, प्लेसेस, कितना अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, ये फ्रॉड, और वहाँ पर ये अरेस्ट किया गया है। बहुत बार आपने ये भी सुना होगा कि इतने बड़े देश फ्रॉड करके देश छोड़ करके भाग गए। मैं विजय माल्या, नीरव मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जीएसटी इविजन की बात बता रहा हूँ। बच्चों, जीएसटी विजन लोग करते ही क्यों हैं? जीएसटी विजन में ऐसा क्या सरकार ने किया है कि लोग जीएसटी विजन करते हैं? इससे पहले जो बच्चों हमारे चलता था वैट, जो वैल्यू एडेड टैक्स था, और अभी जो है हमारा जीएसटी, दोनों में बच्चों हमारा डिफरेंस क्या है? जब हमारे पास जब पहले से ही वैट था देश में, जो इतने सालों से चलते हुए आ रहा था, क्या इतना जरूरत पड़ गई गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जीएसटी लेकर के आई? और जीएसटी आने के बाद भी बच्चों टैक्स इविजन और बढ़ ही रहा है, टैक्स का इविजन कम नहीं हो रहा है। बच्चों, इसमें हम ये भी बात करेंगे कि जीएसटी फंडामेंटल वर्क कैसे करता है। गवर्नमेंट आपके इसमें सबसे बड़ा पार्टनर है। जब भी आप कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बच्चों उसमें सबसे बड़ा पार्टनर जो है ना आपका गवर्नमेंट हो जाता है। वो कैसे गवर्नमेंट हो जाता है, और उसके बाद गवर्नमेंट ने ऐसा क्या मजबूरी कर रखी है व्यापारियों को, जो व्यापारियों लास्ट में बच्चों की टैक्स इविजन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और आपने बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर जो आजकल यूट्यूब पे नए नए हैं, वो आपको ज्ञान देते रहेंगे कि बस आप लोग जो है सो मोबाइल लीजिए, कोई मांगे गाड़ी ले लीजिए, या फिर आप लैपटॉप कंप्यूटर लीजिए, और उस पर जो है आप टैक्स का जीएसटी नंबर दीजिए, और उसके आप टैक्स चोरी कर सकते हैं। बच्चों, वो कैसे होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और गवर्नमेंट इतना सारा डेवलपमेंट करने के बाद, गवर्नमेंट इतना सारा भ्रष्टाचार कर रही है, गवर्नमेंट जब हम लोग इतना सारा पैसा करते हैं फिर भी इतना प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उसका मुख्य रीजन क्या है? उसका जीएसटी से हमारे बच्चों डायरेक्ट कनेक्शन क्या है? इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे। खास करके कॉमर्स स्टूडेंट के बच्चों, आप लोग को 11वीं 12वीं तो उतना ज़्यादा यूजेस के नहीं है, बट ये आपको फंडामेंटल प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि 12वीं में भी आपको बेसिक जीएसटी का नॉलेज, और 11वीं में भी। वैसे तो आप कॉमर्स के या नॉन कॉमर्स दोनों के दोनों बच्चे देख सकते हैं। आर्ट साइंस कोई भी बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर रही है उसके लिए भी ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, और ये एजुकेशनल वीडियो है बच्चों। और ये वीडियो में बस ये मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये वीडियो देख करके ना आप लोग कभी भी रियल लाइफ में प्रैक्टिकल खुद के ऊपर में कभी यूज नहीं करिएगा, अन्यथा आपको भी जो है ये इसमें लल्लू लाल की तरह आपको भी यहाँ पर बच्चों जेल हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें हमने कुछ जो एग्जाम्पल है वो रियल केस बेस्ड स्टडी है, यहाँ पर कुछ भी हाइपोथेटिकल नहीं है। यहाँ पर ये सब चीज़ हुआ है ऑलरेडी मार्केट में, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा नंबर, इसमें कैसे फ्रॉड करते हैं, जो एक छोटे छोटे सामान कैसे फ्रॉड करते हैं, बड़े बड़े लोग जो बिजनेस व्यापारी जो मिले जुले रहते हैं वो कैसे फ्रॉड करते हैं। मतलब एक अगर कोई इंडिविजुअल, कोई अगर सपोज मोबाइल, कपड़ा, फर्नीचर, बैग, गाड़ी, कुछ भी अगर कोई लेना चाहता है, उस पर जीएसटी का इविजन कैसे होता है वो भी आप इसमें देखोगे। और दूसरा जो इसमें जो बड़े बड़े व्यापारी लोग होते हैं वो लोग कैसे बच्चे इसमें फ्रॉड करते हैं, वो उसमें करोड़ों का ट्रांजेक्शन रहता है बेटा, लाख, 10 लाख, करोड़, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का इसमें ट्रांजेक्शन रहते हैं, वो कैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे केस में अभी भी वर्क कर रहा हूँ जिसका टैक्स इविजन का, सर्च एंड सीजन हुआ टैक्स इविजन का केस चल रहा है अभी जो इसका हायरिंग पे हायरिंग होता है, और वहाँ पर बहुत सारा जो मतलब मल्टी लीगल इशू वहाँ पर डेट हो जाते हैं, बहुत सारा तो आगे कोर्ट में भी जाते हैं केस। ये कैसे होता है, जीएसटी ऑफिसर्स में कैसे आपको पकड़ने के लिए जाता है, इसमें आपको अरेस्ट हो जाते हो तो फिर आपको कितने साल के इसमें जेल हो जाता है, ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो बस आपको ये लास्ट तक पूरा का पूरा देखना है। डिस्क्लेमर बस एक ही रहेगा, ये आप सिर्फ इसको प्रॉपरली समझो, क्योंकि आप भी एक कॉमर्स का स्टूडेंट हो और ये आपको भी रियल लाइफ में बच्चों यूज करना है, ठीक है। ये आपको रियल लाइफ में यूज आएगा, और ये पर्सनली आपको तो आप लोग तो जरूर आएगा, चाहे आप सीए बनो, एमबीए करो, सीएस कर लो, या फिर कहीं पर आप जाकर के अकाउंटेंट बनो कोई भी बड़े कंपनी का। तो ये हर जगह पर बच्चा ये फंडामेंटल यूज होगा, और सभी जगह पर जब आप कहीं भी जाओगे ना तो अकाउंट्स आपके हाथ में रहेगा। यानी ये जितना भी काम है ना बच्चों, ये आपको ही करना है। और यहाँ पर आपको बड़े बड़े अमाउंट दिखेंगे, बड़े बड़े नंबर्स के अकाउंट देखेंगे, यानी जो अभी आप बुक्स में कर रहे हो ना लाख, हजार, वहाँ पर बच्चों हंड्रेड्स ऑफ लैक्स का आपको अमाउंट दिखेंगे, और ये रियल लाइफ के अकाउंट्स रहेंगे, रियल लाइफ का अमाउंट रहेगा, और ये आपको हैंडल करना है। ये कैसे आप कर सकते हो, और यहाँ पर किस तरह से फ्रॉड हो रहा है, और गवर्नमेंट कैसे सभी पब्लिक को मजबूर कर रही है बच्चों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब चलिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। बच्चों, इसमें जो मैंने जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है बच्चों, ये हमने एक इंडिविजुअल का एग्जाम्पल लिया है। हमने इसका नाम लिख देते हैं लल्लू लाल। बच्चों, ये है ऑफिसर हमारे, और ये हमारा है पुलिस। बच्चों ये सबसे पहले ना हम ये जानेंगे ना कि जीएसटी का, ये भी बताता हूँ। अगर आपके पास जीएसटी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो भी आप देख सकते हो, मैं बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ, क्योंकि जो हमारे 11th-12th का बच्चे हैं अभी उनको भी जीएसटी का नॉलेज नहीं है, तो मैं बिल्कुल ही बेसिक से ले रहा हूँ।
तो सबसे पहले मैं आप ये बताता हूँ ना कि इसमें जीएसटी वर्क कैसे करता है। और ये आपने बहुत बार सुना होगा गवर्नमेंट को कि वैल्यू एडेड टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है। कैसे वैल्यू एडेड टैक्स हो रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स कैसे रहता है बच्चों? एक भी जब कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है ना, उसमें मल्टीपल आदमी इन्वॉल्व होते हैं। यानी जहाँ से वो मैन्युफैक्चरर होता है और जहाँ तक वो एंड कंज्यूमर तक जो पहुँचते हैं, यानी एंड कंज्यूमर जैसे हम आप हो गए। सपोज मैं एक ये जैसे कि एक पेन यूज कर रहा हूँ, ये मैं पेन के लिए मैं एक एंड कंज्यूमर हूँ, बिकॉज इसको बनाया कोई और होगा, ये बना कहीं और है बच्चों। ये बनाया चाइनीज कंपनी के चाइना में बना होगा ये। वहाँ पर जो है मल्टीपल इसको अलग अलग जगह कंपोनेंट्स मिला करके रॉ मटेरियल को लोग परचेज किएंगे। इसका जो निप है वो कहीं से परचेज किए होंगे, ये कहीं से लगाया होगा, ये सब कहीं पर बना होगा, और फिर जाकर के इसको एक असेंबल किया रहेगा। असेंबल कहीं और हुआ तो मैन्युफैक्चर वहाँ पर हुआ। अब वो वहाँ से ना इंडिया में कोई एक इसका बहुत बड़ा एक कोई पार्टनर होगा, वहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने सेंड कर दिया इंडिया में, तो हो गया। अब यहाँ पर इसका ना एक अलग अलग ना ये लोग ना बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो बेच सेल करते हैं, जो बड़े बड़े होलसेलर हैं, उससे लोग ने इंडिया वाले ने एक कोई टाइप किया होगा, और वहाँ पर टोटल सपोज इंडिया में 10 लोगों को बेचने के लिए ऑथराइज बनाया रहेगा, ऑथराइज किया रहेगा, ठीक है। अब वो 10 लोग बच्चा कौन है? होलसेलर। अब होलसेलर से कहाँ जाएगा बच्चा? ये रिटेलर के पास जाएगा। अब रिटेलर क्या कहाँ जाएगा? ये एंड कंज्यूमर, मतलब ये आपके पास पहुंचेगा। तो इसमें मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्वमेंट होता है, मल्टीपल जगह इन्वॉल्व होता है। तो चलो बच्चों हम ये मान के चलते हैं ना, एक मैं आपको बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। मैन्युफैक्चर हुआ, फिर यहाँ पर ना एक होलसेलर है, और बच्चों ये हमारा रिटेलर है। मैन्युफैक्चर, रिटेलर, होलसेलर और रिटेलर है, और बाद में यहाँ पर ये एंड कंज्यूमर हो जाएगा, जो कि हम आप जैसे कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं। सपोज मान के चलो कि हमने एक टी शर्ट यहाँ पर बनाने का काम स्टार्ट किया, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने टी शर्ट बनाया, और टी शर्ट का जो प्राइस अप्रोक्सीमेटली हमने यहाँ पर रखा है, हमारा जो कॉस्ट आया है, सॉरी ये हमारा कॉस्ट आया है, कॉस्ट आया बच्चों। ये टी शर्ट को बनाने का हमारे पास जो कॉस्ट आया बच्चों, 100 रुपीज का कॉस्ट आ गया, 100 रुपीज का हमारे कॉस्ट आ गया बच्चों ये, ठीक। अब ना यहाँ पर जो बच्चों मैन्युफैक्चरर है वो एक टी शर्ट बनाया, और उसका एक कॉस्ट आया बच्चों 100 रुपीज, ठीक। अब इसमें ना बच्चों हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ये अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। अपना ये प्रॉफिट सपोज मान के चलो 50 रुपीज ऐड कर दिया, ठीक है। तो टोटल प्राइस कितना हो गया बच्चों? प्राइस बच्चों ये हो गया 150 रुपीज। अब ना सपोज बच्चों इसके ऊपर ना जीएसटी है, क्या है? जीएसटी 18% का हमारे पास जीएसटी हम यहाँ पर लगाया। बच्चों इस पे जो जीएसटी लगेगा ना, वो लगेगा बच्चों 150 पे 18%। बच्चों कितना रुपया हो गया? ये 27 रुपीज। ये कितना बच्चों हो गया? ये 177 रुपीज सेलिंग प्राइस। बच्चों सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 177 रुपीज। अब ना यही चीज है बच्चों, ये कहाँ पर जाएगा? ये होलसेलर के पास जाएगा। ये 177 किसके लिए है बच्चों? ये बच्चों होलसेलर के लिए, ठीक है। मैंने आपको एक छोटा सा और बता देता हूँ, ये होलसेलर रिटेलर में सबसे पहले जीएसटी का जो ना जीएसटी कैसे जीएसटी का जो है बच्चों, हम एक रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हैं। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे लेते हैं बच्चों, ये मैं आपको बता, यहाँ पर आ जाओ, आपको मैं पहले थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है ना बच्चों, कि जब हम कोई एक मान के चलो यहाँ पर एक हम बिजनेसमैन है, क्या है, और ये भी कोई बिजनेसमैन, ये कोई ए है और ये कोई बी है, ठीक है बच्चों। अब ये क्या हुआ ना कि बिजनेसमैन ए है और बिजनेसमैन बी है, ठीक है। कैसे गवर्नमेंट इसमें ट्रैकिंग करता है ये मैं आपको पहले बताता हूँ। तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग, और बच्चों एक होता है हमारा GSTIN, ठीक है, GSTIN नंबर होता है। अब ये क्या होता है ना बच्चों, ये गवर्नमेंट ऑफिसर जो है बच्चों जीएसटी का, ये ना एक तरह से जैसे कि आप कोई बैंक अकाउंट जाते हो, बैंक में जाते हो और कोई एक अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो। तो बैंक अकाउंट जैसे आपने ओपन करवाया ना, तो वहां पर आपको एक अकाउंट नंबर, एक यूनिक नंबर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जिसे आप अकाउंट्स नंबर बोलते हैं। तो ये अकाउंट नंबर के थ्रू आप कोई भी ट्रांजेक्शन करो, चाहे कोई भी आप स्टेट में करो, कोई भी बैंक से करो, एसबीआई से पीएनबी से एचडीएफसी से एक्सिस, मतलब किसी से किसी में भी आप ट्रांजेक्शन करो, वो ट्रांजेक्शन होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वो एक सर्वर डेटा सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू वो कनेक्ट रहता है, वो एक जगह से वो उसको मेंटेन किया जाता है डेटा, जो कि आरबीआई है, ठीक है। अब क्या होता है ना, बिजनेसमैन जो ए हमारा है बच्चों, इसको करना है बिजनेस। अब ये कोई भी है, मैन्युफैक्चरर है या रिटेलर है, होलसेलर है, कोई भी है, कि इसको बिजनेस करना और बिजनेस इसको भी करना है बच्चों। तो क्या करता है ना कि ये जाकर के जीएसटी के लिए अप्लाई करता है। किसके लिए? जीएसटी के लिए अप्लाई करता है। किसके पास? जीएसटी ऑफिसर के पास, जो उसका ज्यूरिडिक्शन होता है। जैसे आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करते हो, तो ये अपना एक तरह से बिजनेसमैन बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करता है। किसके लिए? जीएसटी ऑफिसर के पास जाता है। तो यह हमको भी बिजनेस करना है। अब जीएसटी ऑफिसर
इससे क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट रिक्वायर मांगते हैं। तो बच्चे बोलते हैं सबसे पहले तो अपना क्या दे दे हमको, आधार दे दे। उसके बाद तो हमको क्या दे दे, पैन दे दे। उसके बाद तो हमको अपना क्या दे दे, बता दे हमको बिजनेस एड्रेस बता दे। फिर हमको तू बता दे जो बिजनेस तुम कर रहे हो हमको HSN कोड बता दे। क्या HSN? तो ये जो HSN कोड होता है बच्चा, ये जो हर एक प्रोडक्ट का डिफाइन रहता है, इसे हम बोलते हैं हार्मोनाइज सिस्टम न्यूमेरिक नंबर होता है। ये कि एक सिस्टम द्वारा हर एक प्रोडक्ट का पहले से प्रीफिक्स रहता है। ऐसे हर एक आदमी के लिए कोई न्यू नंबर जनरेट होता है। सपोज हम कोई कपड़े का बिजनेस करें तो 05827 ऐसे करके ये एक नंबर डिसाइड है। सपोज मैं यहाँ एक पेन का सेल कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आता है तो 03456 ऐसे करके एक इसका हर एक प्रोडक्ट का कोड गुड में और सर्विस में डिफाइन है कि इसका क्या HSN कोड रहेगा। तो ये GST ऑफिसर पूछता है कि भाई तू जो बिजनेस करेगा उसका HSN कोड क्या है, वो तू मेरे को तो बता दे। इतना चीज से पूछ लिया, और इसमें जो भी और बेसिक डिटेल रहता है वो सब डिटेल सारा इसमें बताया जाता है। वही सेम चीज जो बच्चा बिजनेस बी भी जाता है अप्लाई करने के लिए, GST अप्लाई करने के लिए। क्या GST अप्लाई करने के लिए वही सेम चीज, ये जितना चीज है ना, ये बिजनेसमैन बी भी दे देता है इसको। अब क्या करता है ना, ये GST ऑफिसर ये सारा चेक कर लेता है। अगर ये सेटिस्फाइड है कि हाँ ये सही है, प्रॉपर लीगल बिजनेस कर रहा है, तो इसको बच्चा एक GSTIN नंबर इसको क्या कर देता है, इशू कर देता है। जिससे आप जनरल अपने भाषा में बैंक अकाउंट बोलो, इसको एक GSTIN नंबर इशू कर देते हैं। जैसे आप बैंक में गए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना KYC डॉक्यूमेंट दिए और वो आपका बैंक अकाउंट ओपन करता है। यहाँ पर बच्चों कोई भी डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है, ये एक GST नंबर इशू कर देता है। ये GSTIN नंबर बच्चों कितना डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है। कितना, 15 डिजिट का। अभी जैसे हमको 15 डिजिट का नंबर मिलता है, इसके साथ साथ बच्चे हमारे पास मल्टीपल अकाउंट्स भी खुल जाते हैं इन GST ऑफिसर के पास में। GST सिस्टम के हमारा मल्टीपल अकाउंट्स खुल जाते हैं। उस अकाउंट्स का बच्चा नाम क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले होता है बच्चा हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है। फिर बच्चा होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। फिर होता है बच्चा हमारा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। ये हमारा मुख्य 3 लेजर है, ठीक है बच्चा। ये हमारा क्या हो जाता है, अकाउंट से ओपन हो जाता है ना GST ऑफिसर के पास में। GST सिस्टम हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है। अब इस 3 को हम अलग अलग जगह पर यूज करेंगे, बताएंगे कि इसका हमें क्या क्या यूज होता है। ये जब जैसे 15 डिजिट मिला तो बिजनेसमैन ए को भी सेम प्रोसेसर के थ्रू हो जाएगा, बिजनेसमैन बी के भी पास भी जो है ये सेम प्रोसेस के थ्रू में ये इसका क्रेडिट लेजर, कैश लेजर और लायबिलिटी लेजर तीनों के तीनों मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो यहाँ पर जो सबसे बड़े जो बच्चों यहाँ पर जो सबसे बड़ा यहाँ पर जो खेल खेलता है वो खेल खेलता है बच्चा HSN कोड। ये HSN कोड के थ्रू गवर्नमेंट जो यहाँ पर पता कर पाती है कि किसको कौन फ्रॉड कर रहा है, कौन फ्रॉड नहीं कर रहा है, कौन जेन्युइन पर्सन है, कौन नहीं है, वो सारा गवर्नमेंट यही सब करता है। चलो आप ये GST प्रोसीजर कैसे, GST रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, GST नंबर कैसे मिलता है, वो आप यहाँ पर देखे गए होंगे। बस ये आप याद करके रखना, यहाँ पर एक क्रेडिट लेजर होता है, कैश लेजर होता है और एक लायबिलिटी लेजर। इसका तीनों का मीनिंग अलग अलग है। ये एक तरह से 3 अकाउंट है, जैसे कि आप सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, OD अकाउंट, FD अकाउंट होता है, तो वैसे यहाँ पर मान के चलो इसका का अलग अलग यूजेस है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब चलो आ जाते हैं हम अपने पुराने वाले। तो अब बच्चा क्या यहाँ पर हो गया, यहाँ पर सबसे पहले चलो मैन्युफैक्चरर है। तो मैन्युफैक्चरर ने अपना कोई प्रोडक्ट जो है सो बनाया, उसका कॉस्ट आया 100 रुपया, प्रॉफिट आया 50 रुपया, तो टोटल उसका जो प्राइस बन गया 150 रुपीज हो गया। अब उसमें उसने 18% का GST लगा दिया, उसका बच्चा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 177 रुपीज। अब बच्चों ये आएगा होलसेलर के पास में, ठीक है। तो होलसेलर क्या करेगा, यहाँ पर होलसेलर अपना कॉस्ट लिखेगा। क्या, होलसेलर को बच्चों यहाँ बनाना नहीं है, होलसेलर को तो यहाँ पर डायरेक्ट ही मिल गया। होलसेलर यहाँ पर कौन सा प्राइस लिखेगा बच्चों, तो होलसेलर यहाँ पर प्राइस लिखेगा 150 रुपीज। होलसेलर के पास गया कितना बच्चों 177 रुपीज, बट होलसेलर अपना कॉस्ट कितना लिखेगा सिर्फ 150 रुपीज। अब ये क्या करेगा ना, ये बच्चों जब ये खरीदेगा ना सामान और जब ये बेचेगा तो यहाँ पर नहीं बेटा ये GSTIN नंबर को यूज करेगा, GSTIN नंबर का यूज करेगा, ये GST नंबर का। अरे ये GSTIN जो है अब क्या करेगा, ये अपना कॉस्ट लिखेगा 150 रुपीज। बच्चों ये 150 रुपीज अपना कॉस्ट क्यों लिखेगा, तो 150 रुपीज अपना कॉस्ट इसलिए लिखेगा बच्चों ये क्योंकि यहाँ पर 27 रुपीज का GST है। ये कोई इसका कोई ये जो GST ये कोई मैन्युफैक्चरर का ये भी मैं नहीं जाने वाला है। ये क्या कैसे होगा, तो जैसे बच्चों ये होलसेलर ने कोई सामान खरीदा तो मैन्युफैक्चरर क्या बोलेगा कि भैया GST ऑफिसर सर जी हमने कोई एक ये होलसेलर मान के चलो मैन्युफैक्चरर A है, होलसेलर B है और रिटेलर C है।
तो बोलेगा कि हमने रिटेलर होलसेलर को बी को हमने माल बेचा है। क्या हमने बी को माल बेचा है। बोलेगा ठीक है, क्या इनवॉइस वैल्यू क्या था, कितना सेलिंग प्राइस था बच्चा, 177 रुपया में हमने बेचा है सर जी। कॉस्ट तेरा कितना था, 150 रुपया था, उसमें 27 रुपया हमने इसके भी यहाँ पर आपसे आपके लिए हमने कलेक्ट किया, ये आप ले लीजिए। कितना रुपये, 27 रुपीज, 27। ठीक है बच्चा, ये जाकर क्या करवा देगा, जमा 27 रुपया करवा देगा। ये एक बच्चा जीएसटी जो हमारा सिस्टम है, ये एक बैंक की तरह से काम करता है। ठीक है, जैसे ये मैन्युफैक्चरर गया और क्या बोलेगा, इसका GISTIN नंबर देगा, ये अपना GST से लॉगिन करेगा वेबसाइट पे खुद का, और ये इसका GISTIN नंबर देगा, किसका, बी का GSTIN नंबर। एक किसका देगा बच्चा, बी का नंबर देगा कि हमने 27 रुपया बी से रिसीव किए हैं, आपके भी यहाँ पर ले लीजिए। अब ऑफिसर का काम क्या है, जैसे अपने ये सिस्टम में डालेगा कि यहाँ पर ये जब अपना GST फाइलिंग करेगा तो यहाँ पर डालेगा बी का अकाउंट नंबर डालेगा, यानी GSTIN नंबर डालेगा। ठीक, अब जैसे अकाउंट नंबर बी का डाला और बताएगा कि 150 रुपये का सामान था, 27 रुपया GST, टोटल 177 रुपया प्राइस हो गया, और उसको क्या करके सबमिट कर देगा। जैसे बच्चा सबमिट किया, फाइनल किया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 27 रुपया जो बच्चों है वो इसके अकाउंट्स में आ जाएंगे, क्रेडिट लेजर में, जो भी मैं आपको बता रहा था यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उस क्रेडिट लेजर में बच्चों इसके अकाउंट्स में क्या आ जाएगा, 27 रुपया आ जाएगा। किस ये 27 रुपया क्या दिखाएगा कि आपके अकाउंट में ए ने जमा करवाया, क्या ए बोलेगा हमने बी से लेकर जमा किया, और इसके अकाउंट में क्या दिखाएगा कि ए जो है सो आपके भी यहाँ पर जमा करवाया, पैसा आपका ही है, ये क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है, ये पैसा का जब चाहो तब आप यूज कर सकते हो। इसका लिमिटेशन है, कैसे यूज करेंगे वो आपके सिलेबस में नहीं, तो इतना डीप में अपने को जाना भी नहीं। ठीक है, तो 27 रुपया बच्चों यहाँ पर ये इसके अकाउंट्स में आ गया। अब ये क्या बोलेगा, इसलिए अपना कॉस्ट सिर्फ कितना दिखा रहे हैं, 150 रुपया। क्यों, क्योंकि 27 रुपये 177 में जो खरीदा सामान, तो 27 तो बच्चों इसके अकाउंट में आ ही गए हैं क्रेडिट लेजर में। अब ये इसके पास सिर्फ गया कितना एक्चुअल में बच्चों, एक्चुअल में इसके पास सिर्फ कितना गया, 150 रुपया गया। ठीक है, अब ये बच्चों अपना यहाँ पर क्या ऐड कर रहा है, प्रॉफिट ऐड करेगा, क्योंकि ये भी तो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा ना बच्चों। यहाँ पर इसने भी अपना जो प्रॉफिट ऐड किया है बच्चों, ये 30 रुपीज ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको बच्चों इसके लिए कॉस्ट कितना, टोटल प्राइस कितना आ जाएगा, टोटल प्राइस कॉस्ट आप कुछ भी बोल दो, यहाँ पर 180 रुपीज आ गया। ठीक है, अब ये किसको सेलिंग कर रहा है बच्चों, ये सेलिंग कर रहा है रिटेलर को, सी को। ठीक है, ये सब अभी सब रजिस्टर पर से बच्चा, ये रिटेलर भी है, रिटेलर भी रजिस्टर है इसके पास, क्या रिटेलर भी रजिस्टर है बच्चों। अब यहाँ पर इसका प्राइस आ गया। अब ये क्या करेगा, सेल करेगा, सेल करने के लिए ये क्या लगाएगा, जीएसटी कितना परसेंट है बच्चों, 18%। 18% बच्चों 180 का 18% कितना हो गया बच्चों, ये 180 का जो हो गया 18% हो गया, कितना बच्चों, ये 32.4 रुपीज। ठीक है, तो ये कितना होगा टोटल बच्चों हमारे पास, सेलिंग प्राइस बच्चों क्या आ गया, इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया बच्चों। इसके लिए फाइनल कॉस्ट कितना हो गया, 212 रुपया 4 पैसा में इसने क्या कर दिया बच्चों, सेल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या करेगा, ये करेगा बच्चों, बताएगा सी को, ये क्या क्या करेगा बच्चों, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए जाएगा। टैक्स क्या पे करने के लिए जाएगा, बी बोलेगा हमने रिटेलर मतलब सी को हमने यहाँ पर भैया सामान सेल किया, इसका GSTIN नंबर यूज करेगा, कितना, इसका GSTIN नंबर यूज करेगा। ठीक है, इसका जो GSTIN नंबर यूज करेगा, बोलेगा कि हमने बच्चों सी को सेल किया है, और कितने में सेल किया है, टोटल 212 रुपया, जिसका प्राइस 180 रुपया था, 212 रुपया 4 पैसे में हमने उसको 40 पैसे में हमने उसको सेल किया है, उससे हमने 32 रुपया 40 पैसे हमने उससे GST कलेक्ट किया है। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए क्या आ गया, आउटपुट लायबिलिटी आ गया, क्या आ गया बच्चों, आउटपुट लायबिलिटी। अब जो इसके पास आउटपुट और इनपुट मैंने अगर हम आउटपुट कर देंगे तो जो डिफरेंस आता है हमको सिर्फ उतना ही पे करना पड़ता है। ये क्या बोलेगा कि हमको 32 रुपया 4 पैसे गवर्नमेंट को जाएगा जमा करवाने के लिए। अब गवर्नमेंट को ये क्या बोलेगा बच्चों कि हमारे पास हमारे अकाउंट में भी 27 रुपया और पड़े हुए हैं, आपको चाहिए कितना, 32 रुपया 4 पैसा ही चाहिए ना, तो इसको माइनस करने का जो डिफरेंस आ रहा है वो मैं आपको पे कर देता हूँ। तो जो इसका जो बच्चों डिफरेंस आ रहा है ना, वो 5 रुपीज 4 पैसा आ रहा है। ठीक है, मतलब हुआ क्या है, इसको टैक्स पे करना पड़ा अपने आप पूरी, अब इसको जेबी से पे करना पड़ा, 27 रुपया 177 रुपया लिया। ठीक है, इसके अकाउंट में वही 27 का इसको बेनिफिट मिल गया। अब जैसे ही इसको बेनिफिट मिला, अभी ये भी बच्चा 27 रुपया अपने जेबी से पे नहीं किया, क्योंकि इसने 27 रुपया कलेक्ट किया था। ठीक है, यहाँ पर इसको एक्चुअल इसको 150 मिलना चाहिए था, क्योंकि 100 सामान आया, 50 इसमें प्रॉफिट ऐड कर लिया, इसको सिर्फ मिलना कितना चाहिए, 150 रुपया, जो इसको मिल गया। इसको टोटल मिला था बैंक अकाउंट में 177 रुपया, 27 रुपया बच्चों इसने गवर्नमेंट को यहाँ पर दे दिया।
तो यहाँ पर इसको अकाउंट में शो हो गया। अब ये जब गए गवर्नमेंट को जाएगा जमा कर, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चों सिर्फ अपना सब प्रॉफिट में पैसा कमा रहे हैं, यहाँ पर सब कॉस्ट का तो पैसा ऑलरेडी कर दिए ये। तो ये क्या करेगा, गवर्नमेंट बोलेगा अच्छा चलो ठीक है 27 रुपए तुम्हारे पास अकाउंट में पड़े हुए थे, अब तुमको देने कितने हैं, 32 रुपए देने हैं, तो 5 रुपया 4 पैसा तुम मेरे को दे दो, 27 रुपए तुम्हारे अकाउंट से मैं और निकालूंगा। जनरली आप बैंक अकाउंट में नॉर्मली ये यूज करते हो, किसी को पैसा आपको देना है 100 रुपया, अगर 80 रुपये अकाउंट में और पहले से पड़ा है तो 20 रुपया और जाकर के जमा करवा दिए, 100 रुपया हो गया, आप उसको 100 रुपया कहीं भी भेज सकते हो। तो सेम वही हुआ यहाँ पर, बी को पेमेंट कितना करना था, 32 रुपया करना था, इसके पास 27 रुपया पहले से पड़ा हुआ था, 5 रुपया 4 पैसा जो इसने 40 पैसा यहाँ पर और अपने अकाउंट में ऐड किया कैश में, जाकर कैश में अपना जीएसटी अकाउंट में कैश लेजर में, और वहां से इसको 32 रुपया 4 पैसे का पेमेंट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसके अकाउंट में कितना पैसा बच गया बच्चों, 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, अब ये आएगा बच्चों रिटेलर, तो रिटेलर आएगा बच्चों, अब रिटेलर का पास बोलेगा, फिर ये रिटेलर क्या करेगा, अपना कॉस्ट लिखेगा, क्या कॉस्ट लिखेगा। अब इसके लिए बच्चों कॉस्ट कितना हो गया, इसके लिए बच्चों कॉस्ट हो गया 180 रुपीज। क्यों हो गया 180 रुपीज बच्चों इसके लिए कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पर इसका ये प्रॉफिट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो प्रीवियस जो इसका जो भी इसने सप्लाई किया था होलसेलर का, और जीएसटी तो इसको मिल जाएगा क्रेडिट, तो इसलिए जीएसटी के यहाँ पर बच्चों पैसा नहीं मिलेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए 180 रुपीज का कॉस्ट आ गया। अब बच्चों फिर से अपना ये ऐड प्रॉफिट जोड़ेगा, प्रॉफिट बच्चों यहाँ पर मान के चलो अपना 20 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन रख करके अपना मार्केट में प्राइस सेल कर रहा है। बच्चों ये कितना हो गया टोटल 200 रुपीज यहाँ पर इसका आ गया। यहाँ पर ये क्या आ गया हमारा टोटल प्राइस, क्या टोटल प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों क्या हो गया, यहाँ पर हमारे यहाँ पर इसमें जीएसटी हमने ऐड कर दिया, कितना परसेंट, वही 18% का जी। ठीक है, अभी अभी यहाँ पर हम 18% का जीएसटी करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, ये 36 रुपये, कितना, और टोटल इसका फिर क्या होगा सेलिंग प्राइस 236 रुपये। बच्चा ये किसके पास चले जाएगा, अब यहाँ से कौन परचेज कर लेगा, ये हमारा हो जाएगा एंड, इसके लिए एंड कंज्यूमर के लिए कॉस्ट। बच्चा जो एंड कंज्यूमर, जब आप ये अगर पेन या टी शर्ट अगर हम परचेज किए तो ये हमारे लिए बच्चा हो गया एंड कंज्यूमर 236। अब इसके पास बच्चा कोई भी जीएसटी नहीं है, ना ही इसके कोई लेने का अधिकार है इसको। ठीक है, ये एंड कंज्यूमर होगा 236 रुपये। अभी एंड कंज्यूमर 236 रुपये पेमेंट करेगा। अब ये जाएगा सी क्या बोलेगा, सी क्या बोलेगा बच्चों कि हमारे पास 32 रुपया, ये 32 रुपया 4 पैसा जो एंड था ना, ये 32 रुपया 40 पैसा सॉरी हमारे पास पड़ा हुआ है। हमको पेमेंट कितना करना है बच्चा, 36 रुपया गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। क्या हम बोलेंगे, 36 रुपया हमको गवर्नमेंट का पेमेंट करना है। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास 32 रुपया ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है, और यहाँ पर हमको 3 रुपया 60 पैसा और हम यहाँ पर पेमेंट करवा देंगे गवर्नमेंट को, 3 रुपीज 60 पैसा का पेमेंट करवा देंगे तो गवर्नमेंट को मिल जाएगा यहाँ पर टोटल 36 रुपये। तो बच्चों अब ये कैसे हुआ, गवर्नमेंट को कितना सिर्फ जाना चाहिए था, पहले क्या होता था, यहाँ पर गवर्नमेंट को 27 रुपया गया, यहाँ पर 32 रुपया गया, और यहाँ पर बेटा इसको 36 रुपया टोटल चले गया। ये एक्चुअली जाता नहीं था, सिर्फ एज एन बुक में था, वैट में था, इस तरह से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कास्ट कटिंग मतलब एक पे एक टैक्स था, टैक्स के ऊपर टैक्स था। यानी पहले क्या था कि सेलिंग प्राइस 170, तो ये अपना कॉस्ट कितना मानेगा, 177 रुपया मानेगा ये कॉस्ट, फिर अपना ये प्रॉफिट उसके ऊपर लगाएगा, ये सेलिंग प्राइस टोटल प्राइस बढ़ेगा, फिर उसके ऊपर वैट लगाएगा तो फिर उसका सेलिंग प्राइस बढ़ेगा। तो इस तरह से पहले कास्ट कटिंग फैक्ट नहीं था। अब क्या है, कास्ट की मतलब वैल्यू एडेड है, जो है उसी के ऊपर में ऐड किया जाए, वैल्यू के ऊपर में, ना कि आपके टैक्स के ऊपर में। टैक्स ऑन टैक्स यहाँ से इसको हटा दिया गया। ये तो जीएसटी में वैट में ये पहले नहीं था, लेकिन वैट में इससे भी पहले टकरा इसमें डिवीजन चलता था। तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली सिर्फ जाना कितना चाहिए था, एंड कंज्यूमर से 36 रुपया गया, कितना गवर्नमेंट के पास बच्चा 36 रुपया ही सिर्फ गया। देखो अब कैसे गया 36 रुपया, यहाँ से गवर्नमेंट बच्चों 27 रुपया लिया, फिर गवर्नमेंट दूसरे के पास से कितना ले लिया बच्चों, दूसरे के पास से कितना ले लिया, 5 रुपया 4 पैसा, कितना ले लिया 5 रुपीज 40 पैसा। ठीक है, तीसरे के पास से गवर्नमेंट सी के पास से कितना ले लिया, 3 रुपया 6 पैसा। देखो गवर्नमेंट ऐसे ही लिया है, मतलब 27 इसको दिया, फिर 32 रुपया 4 पैसा इसे मैनेज करवा के 5 ले लिया, 27 अपने पास ही रखा हो, सिर्फ वो एक से अकाउंट में ट्रांसफर करते गया। अल्टीमेटली था वो पैसा किसके पास होना चाहिए, ये था सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही सिर्फ घूमते गया गवर्नमेंट। लेकिन तब तक उसको अपने डेवलपमेंट में, उसको पर्सनल अकाउंट में गवर्नमेंट नहीं ट्रांसफर कर सकते जब तक एंड कंज्यूमर के पास मामला खत्म ना हो जाए। अब एंड कंज्यूमर के पास से बच्चा मामला खत्म हो गया। अभी आप इसको जोड़ो, देखो कितना हो गया, ये कितना हो गया बच्चों, 27 5 32 3 35 और 1 36 रुपया टोटल जीएसटी क्या हो गया, जीएसटी कलेक्शन 36 रुपया बच्चों हो गया। ये अभी जो मैं आपको बोल रहा था यहाँ पर कि ये तो हमारा हो गया बच्चों जीएसटी मैकेनिज्म, कि जीएसटी कैसे हमारा वैल्यू एडेड टैक्स है। अब यहाँ पर ना आप ये समझो बच्चों
कि यहाँ पर गवर्नमेंट आपके बिजनेस में जो आप बोल रहे मतलब चोरी इविजन नहीं करना चाहिए, क्या जीएसटी इविजन जो हम कर रहे हैं वो हम इतना बड़ा व्यापारी मजबूर क्यों हो जाता है किसी भी जीएसटी को इविजन करने का। थोड़ा सा आप इसको टेक्निकली समझो। आप इसको आप एक चीज ये समझो, यहाँ पर बच्चों ये मैन्युफैक्चरर जो है, यहाँ पर बच्चों अपने पहले पूरा सेटअप किया, सेटअप करने के बाद यहाँ पर उसको ये कॉस्ट लगाया, ठीक है। यहाँ पर ये अपना पैसा लगाया पड़ा है, यहाँ पर ये अपना पैसा लगाया पड़ा, मतलब इतना सारा पैसा लगने के बाद, और ये मैन्युफैक्चर जो टी शर्ट बनाने के लिए अगर बना रहे तो कितना सारा ये यहाँ पर इक्विपमेंट सब लगाया रहेगा, सब कुछ के यहाँ पर रिस्क है, ठीक है। वो लगाने के बाद इसको सिर्फ और सिर्फ कितना बच्चा ये प्रॉफिट कमा रहा है बिजनेस में बच्चों, ये 50% का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। ये जो है सो ये कितना रुपया प्रॉफिट कमा लिया, तो 20 to 25% का प्रॉफिट यहाँ पर कमा रहा है ये। और बच्चों ये सिर्फ आपको अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 10% का प्रॉफिट ये कमा रहा है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जो है बच्चों बिना कुछ काम किए, बिना हेल्प किए हुए यहाँ पर गवर्नमेंट आपसे कितना रुपया कमा लिया, 36 रुपया कमा लिया। क्योंकि अगर हम एक टी शर्ट का प्राइस देखेंगे तो यहाँ पर जो टोटल हमारा 36% का हमारा गवर्नमेंट डायरेक्टली साइलेंट पार्टनर बना, मतलब वो कुछ बताया भी नहीं, मैन्युफैक्चर हो गया। और जैसे मैन्युफैक्चर अगर कोई प्रोडक्ट हुआ है वो मार्केट के लिए अगर निकला है तो गवर्नमेंट 36% का यहाँ पर जो है सो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या बन गया बच्चा, एंड कंज्यूमर, यानी 36 रुपया टोटल गवर्नमेंट कमाया। कितने रुपया से प्रोडक्ट निकला था, 100 रुपया से निकला था, कमाया लास्ट कितना उसने 36 रुपया कमा लिया बच्चों। यानी गवर्नमेंट 36% का आपका डायरेक्टली, आप यहाँ पर सिर्फ कितना, यानी आप सिर्फ 10% प्रॉफिट कमा रहे, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर बच्चा 36, यानी आपसे डबल ट्रिपल यहाँ पर गवर्नमेंट प्रॉफिट कमा रहा है। अब ये होता क्या ना बच्चों, ये जाता किसके जेब से बच्चों, ये गया सिर्फ किसके जेब से, एंड कंज्यूमर, यानी एंड कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, जेब से गया पैसा। तो यहाँ पर नहीं होता क्या कि जब किसी का सेलिंग ज्यादा, मतलब अगर आप किसी का प्राइस ज्यादा हाई कर दोगे तो क्या होता है बच्चों, उसका सेलिंग कम हो जाएगा। और जैसे ही उसका अगर सेलिंग कम हुआ तो असर किसके ऊपर गिरेगा, ये रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर के पास, क्योंकि इसका सामान बिकेगा नहीं, ठीक है। तो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास तो चलो और दूसरे सोर्स से पैसा आ जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट के डायरेक्टली जो यहाँ पर जो पब्लिक का है, जो मतलब बिजनेसमैन है, उसके ऊपर गिरता है पैसा। तो वो लोग करते क्या है कि जब आप कभी जाओगे ना तो आप क्या सबसे पहले डिमांड करते पता है, भैया प्राइस कितना है लैपटॉप का, तो बोलेगा आपको 20,000 रुपया है, क्या इंक्लूडिंग जीएसटी है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो बोलेगा इंक्लूडिंग जीएसटी, क्या है इंक्लूडिंग, आपको जीएसटी बताएगा। बोलेगा अच्छा विदाउट जीएसटी का कितना है, तो ये आपको 17,000 का एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। अब बोलोगे यार ऐसा करो ना, हमको ये 17,000 रुपये का हमको बिना जीएसटी का ही दे दो, तो नहीं चाहिए जीएसटी नंबर, जीएसटी में इनवॉइस लेकर के क्या करूंगा, हमको तो कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। आपका भी बात जेन्युइन है, लेकिन क्या ये जेन्युइन क्यों है आपका बात, तो सबसे बड़ा जो पब्लिक का फ्रस्ट्रेशन बच्चों आता है वो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, कि अगर हम इतना पेमेंट कर भी रहे हैं, हम इतना गवर्नमेंट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी लोग, चाहे इसमें गरीब हो अमीर हो, सभी लोग जीएसटी पे कर रहे हैं। तो अगर हम इतना जीएसटी इसमें पे भी कर रहे हैं, फिर भी अगर हम इसके लिए हमको अगर डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है, अगर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, रोड, ये बेसिक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो भी अगर हमको बेसिक मूलभूत सुविधाएं जीने के लिए नहीं मिल रहा है, तो फिर हम ये जीएसटी क्यों पेमेंट कर रहे हैं। तो यही से बच्चे हमारे माइंड में आ जाते हैं क्या, कि हम इसको इविजन कैसे कर सकते हैं, हम इसको चोरी कैसे कर सकते हैं। एक पब्लिक को एक मतलब जनरली बोले तो आपके एक माइंड पर एक प्रेशर आ जाता है कि यार जब हम नहीं करेंगे, यही पैसा बचा करके जो यहाँ पर हम 36 रुपया, इसको हम बचा करके, 36 बहुत ज़्यादा अमाउंट हो सकता है, 36,000 हो सकता है, 36 लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वटेवर, ये अमाउंट बचा करके हम अपने लिए पर्सनल हेल्थ के लिए क्यों नहीं हम प्राइवेट में जाकर दिखवा ले, हम कहीं पर अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहन ले, अच्छे हम सोसाइटी में क्यों नहीं जिए। तो ये सब हमारे मन में अलग अलग थॉट आ जाते हैं कि हम क्यों नहीं इसीलिए चोरी करें। और इसीलिए इंडिया में बच्चों इतना सारा यहाँ पर लॉ होने के बाद भी पब्लिक के मन में डर नहीं है, मतलब बोलते हैं मरता क्या नहीं करता, मतलब जब उसको पता है कि यार मरना ही है तो फिर सब कुछ, मतलब हमारे लिए कुछ नहीं, लास्ट मरना ही ऑप्शन है। पब्लिक ये माइंड सोच लेता है, इसके लिए यहाँ पर उसको इविजन के लिए माइंड में, क्योंकि गवर्नमेंट हमसे इतना ज़्यादा पैसा ले रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, इतना ज़्यादा हम गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, क्या करें। ये जो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर जो काम करे, किसके लिए काम करे, डायरेक्टली तो गवर्नमेंट के लिए ही बच्चे काम कर रहे हैं ना ये। तो अगर ये काम कर भी रहा है तो अगर उसके बाद भी अगर इसको डायरेक्टली अगर नहीं मिलेगा तो फिर ये लास्ट इविजन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारे बिजनेस में जो है गवर्नमेंट हमारा साइलेंट पार्टनर भी है। और इसमें आप ये भी समझिए कि अब इसमें वैल्यू एडेड टैक्स किस तरह से यहाँ पर हमारा कास्केडिंग इफेक्ट को रिड्यूस करता है, और यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू एडेड टैक्स के थ्रू हमें पहले से थोड़ा सा कम होता है। पहले क्या होता था बच्चों, यहाँ पर किसी के भी सेंट्रलाइज बेस कोई कंट्रोलिंग नहीं था, तो होता क्या था यहाँ पर कि जो एक कुछ प्राइज रखा, दूसरा कुछ प्राइज रखा, तीसरा वो ट्रैक सिस्टम से ही वो गैप हो जाता था। तो ये सबको ट्रैक करने के लिए अच्छा जीएसटी क्या है ना बच्चा, जो जीएसटी सिस्टम है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया पहले
पहले तो था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अभी इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर जब से 370 जब से वहाँ पर रिमूव हुआ है, तब से वहाँ पर जो है सारा का सारा पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये एप्लीकेबल होगा। और ये सारा का सारा एक ही जगह सेंट्रलाइज बेस सिस्टम से यहाँ पर थ्रू चलता है। और यहाँ पर सिंपल यहाँ पर इसका फंडा चलता है, इनपुट माइनस आउटपुट की जो भी यहाँ पर आपको आएगा वो आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको शॉर्टफॉल आएगा, वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये जीएसटी के चलता है, जीएसटी इविजन के लिए आपको जो यहाँ पर चलता है। और यहाँ पर गवर्नमेंट किस तरह से आपका साइलेंट पार्टनर है वो भी आप समझ गए। अब बच्चों आप लोग का जो फेवरेट यहाँ पर जो टॉपिक था, इसके लिए आप ये वीडियो देख रहे थे, वो मैं आपको बताता हूँ कि जीएसटी इविजन, ठीक है, जीएसटी इविजन कैसे करते हैं। मैंने डाउट होता है कि भाई जीएसटी बहुत सुना होगा। अच्छा, आपने ना आजकल बहुत सारा ऐसे यूट्यूबर के मुंह से सुना होगा कि भाई जीएसटी इविजन जो है सो आप डायरेक्टली इजीली कर सकते हो। आप ऐसा करो, आपको अगर कोई मोबाइल परचेज करना है, कोई कपड़ा परचेज करना है, तो आप जाओ, आपके अगर कोई भाई दोस्त रिलेटिव कोई भी अगर आपके बिजनेस कर रहे हैं तो जाकर के आप उनको जीएसटी नंबर यूज कर लो और उनके नाम पर आप क्या कर लो, प्रोडक्ट परचेज कर लो और आप जो है सो रख सकते हो। अच्छा के लिए हो जाओ आप साधन, क्योंकि गवर्नमेंट भी है ना, वो आपका पार्टनर तो नहीं है, लेकिन बच्चा आप जो कर रहे हो ना जासूसी, उसके पीछे वो जो जासूस जो है ना, गवर्नमेंट अपना अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करता है, टेक्निकल अल्गोरिथम यूज करता है कि आपको कैसे डिडक्ट कर लेता है कि नहीं आप तो चोरी करो, ये पक्का आप इसमें पकड़ाओगे ही पकड़ाओगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और ऐसे आप कितने लोगों को कभी ना आप यूट्यूब पर जाकर के सर्च कर लेना, कितने ऐसे लोग हो गए जो छोटा छोटा मोबाइल ले 5 साल बाद उसको नोटिस आया कि चल बच्चा निकाल दे मोबाइल, निकाल। उसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे और कैसे वो जस्टिफाई होता है और कैसे ये सब ना, मैं आपको रियली बेस्ट बताता हूँ कि कैसे होता है, दिखाता हूँ आपको मैं। चलो अभी आप आ जाओ नेक्स्ट लाइन। तो आपको ये जनरली आप ना अभी आपको ये देखो बच्चों, ये काम आएगा कि अभी जो मैं आपको बताता हूँ, ये आप क्या समझ गए, यहाँ पर ना बच्चा HSN कोड जनरेट होता है। क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये HSN कोड, ये आपका बिजनेस का सबसे बड़ा मुख्य धारा होता है। अब ये तो आप समझ गए ना कि जितने लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं सभी के सभी यहाँ पर रजिस्टर्ड लोग रहते हैं। क्या बच्चा, यहाँ पर सभी लोग क्या रहते हैं, रजिस्टर्ड लोग रहते हैं। यहाँ पर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं रहता है, ठीक है, सिर्फ एक इंडिविजुअल यहाँ पर अनरजिस्टर्ड। अब होता क्या बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर बेसिकली क्या करते हो कि एक, चलो मान के चलते हैं कि कोई एक मोबाइल का दुकान है, ठीक है, मोबाइल शॉप है, ये आपके बच्चा एक रिलेटिव का शॉप है। क्या रिलेटिव का शॉप है, ये आप बच्चा लल्लू लाल, और ये आपका मोबाइल का शॉप है। अभी होता है क्या बच्चा, ये लल्लू लाल को चाहिए एक मोबाइल, आईफोन चाहिए। अपना ये गया शॉप पे गया, इसको क्या बता दिया गया, ये जो इसका प्राइस है बेटा, वो इसका प्राइस वो लोग कितना बताते हैं बेटा, 1 लाख रुपए। अब लेना है तो उसको आईफोन ही लेना है, क्यों, क्योंकि उसको अपने महिला मित्र को बच्चा ये गिफ्ट करना है। अब उसको मना भी नहीं कर सकता कि यार हमारा 1 लाख रुपए का उतना औकात नहीं, हम 1 लाख रुपए का नहीं, जैसे उसको तो लेना ही लेना है। उसने बच्चा क्या दिमाग लगाया, उसने कहीं सुना था कि हमारा ना एक रिलेटिव है, वो रिलेटिव भी ना जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है। और इसने ये क्या सुना था बच्चा कि अगर जीएसटी लिए हुए, जीएसटी अगर कोई पर्सन है, जीएसटी बंदा है पर्सन, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, बच्चा हम जीएसटी आईटीसी हम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी वही जो अभी आपको बताया था जो ट्रांसफर होता है वो हम यहाँ पर करवा सकते हैं। और ना आईफोन के ऊपर जो जीएसटी रेट है ना बच्चा, वो 18% का, यानी 18% का डायरेक्टली हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चा, बेनिफिट मिल जाएगा। का जो हमारा प्राइस 1,18,000 है, 18,000 वो हमको 18,000 यहीं पर डायरेक्टली बेनिफिट मिल जाएगा। तो क्योंकि ये शॉपकीपर भी किस में रजिस्टर है, जीएसटी में रजिस्टर है, और ये भी शॉप वाला किस में रजिस्टर है, जीएसटी में रजिस्टर है। वो तुरंत भाग करके गया, किसके पास गया बच्चा, अपने रिलेटिव के पास गया, बोला ऐसा है फूफा जी कि आप अपना मेरे को जीएसटी दे दो, हमको लेना है एक मोबाइल, बहुत ही अर्जेंट है, लेना है हमको मोबाइल पढ़ाई करने के लिए। वो भी देखे हाँ यार बंदा जेन्युइन है, इसको मोबाइल लेना है। बोले कि तुमको बताओ मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। बोले आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप एक छोटा सा हेल्प करना है आपको, आप अपना जीएसटी नंबर मेरे को दे दो, मैं जाकर के एक मोबाइल ले लेता हूँ और आपको मिलेगा 18,000। आप तो हर एक महीने गवर्नमेंट को देते ही पैसा जीएसटी टैक्स के रूप में, 18,000 रुपया का आपको आएगा। वो पैसा आप मेरे को बस चुपके से हाथ में पकड़ा देना। कैसे रिलेटिव फूफा जी थे, वो बोलते मरते क्या नहीं करता, अब करना तो था ही, तो जाकर के भैया इसको दे दिया अपना जीएसटी नंबर। ये गया तुरंत अपने फूफा जी के नाम पे एक अपना मोबाइल ले लिया और जाकर के अपने महिला मित्र को ये मोबाइल गिफ्ट कर दिया। ये अपने जाकर के बच्चे ये महिला मित्र को मोबाइल जाकर के गिफ्ट कर दिया, ठीक है, मोबाइल जाकर गिफ्ट, इसका महिला मित्र बहुत होगी खुशी। अब ये गया बच्चा अपने रिलेटिव के पास और बोला कि अब हमको आप रुपया दे दो। इसको बच्चा क्या मिल गया कैश में, इसको 18,000 रुपया का। यहाँ पर बच्चों इसने कितना पेमेंट करके आया था, 1,18,000 रुपया पेमेंट करके आया था, ठीक है।
अब ये जो है ये बच्चा इसके नाम पर बिल इशू हो जाएगा, बिल इशू कर दिया मोबाइल वाले ने। अब इसके ऊपर क्या दिखाया कि 1,18,000 का सामान क्या था और 18,000 रुपये इसको वही जो टैक्स वाला बताया कि इसके नाम पर ये क्या कर देगा, इसको गवर्नमेंट ऑफिसर को 18,000 रुपये जाके जमा करवा देगा। अब इस महीने ये अपना कपड़ा व्यापारी से सेल परचेज करता होगा, वहाँ पर इसको टैक्स पेमेंट करने के लिए आया, 18,000 रुपये इसके अकाउंट में क्रेडिट लेजर में 18,000 रुपये पड़े हुए थे, ये मोबाइल वाला ये उसको दे दिया और ये इसको पैसा दे दिया। ये भी खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, सभी लोग खुश। गवर्नमेंट बोलेगा ओ ये तो मेरे को यार उल्लू बना दिया ये कपड़े वाले ने। कैसे समझेगा बच्चों उल्लू बना दिया? अरे ये है कैसे समझेगा, नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ये चेक करेगा इसको। जब जैसे समझ में आएगा ना, और बच्चा ये समझ में बहुत इजीली आ जाता है, ठीक है। अब ये आ जा बच्चा यहाँ पर, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट आएगा अपना जब सिस्टम खोलेगा, ये सिस्टम ऑटोमेटिक पॉपुलेटेड होता है, बोलेगा अच्छा ये बता बिजनेसमैन बी जो है वो मोबाइल वाला है और ये जो है कपड़े वाला है, कपड़े वाला है। इसका जो बच्चा HSN कोड है, क्या HSN कोड, और इसका HSN कोड है। इसका मान के चलो हम HSN कोड पकड़ के चलते हैं 01234, ठीक है। और इसका SN कोड है 8756, ठीक है। एक रैंडम ये कोड है, तो चलते हैं। ये बच्चा ये कपड़े का होलसेलर है, क्या है बच्चा ये जो बिजनेसमैन है वो कपड़े का होलसेलर है, कपड़े के साथ में करता है। अब बच्चों जितने भी कपड़े वाला व्यापारी है ना, होलसेलर रिटेलर, होलसेलर और रिटेलर, मान के चलो होलसेलर ये है तो 6 होगा, रिटेलर होगा तो उसका 7 होगा लास्ट का डिजिट, इस तरह से कोड रहता है उसका। यार जो अभी तक जो बिजनेस कर रहा है उसका रिकॉर्ड जो रहा है ना, वो सामने वाला जो GSTN नंबर है, गवर्नमेंट के सिस्टम तो दोनों का डेटा है, तो दोनों का HSN जब मैच करेगा तो बोलेगा ये तो हमेशा जो और दूसरे के साथ करता था, ये दूसरे के साथ जो बिजनेसमैन ABCDEFG के साथ में जो अपना करता था XYZ किसी के साथ में, ये तो ये 6 7 5 यही मतलब ये सीक्वेंस का नंबर रहता था। ये अचानक ना बेटा ये 1 2 3 4 वाले ये 1 2 3 4 चेक करेगा, कंप्यूटर फटाफट चेक करके बताएगा लोगों हो ये तो यार एक मोबाइल शॉप वाला है, और ये जो बिजनेस कर रहा है ना ये होलसेलर, ये भी होलसेलर है, रिटेलर होलसेलर दोनों का काम करते हैं। ये जो बच्चा सेल्स कर रहा है ना, ये जो सेल्स करता है इसका ना कोई GST पहले बात क्रेडिट लेता ही नहीं है, क्योंकि ये एंड कंज्यूमर को करता है। और अगर बहुत कम सीरियसली ये होलसेलिंग में भी सेल करता है, लेकिन उसका भी HSN कोड सेम रहता है। तो यहाँ पर तो बच्चा HSN कोड क्या है, यहाँ पर बच्चा HSN कोड बिल्कुल ही डिफरेंट है। यही से इसको कंप्यूटर जो है ऑटो पॉपुलेटेड करेगा, इसका जरूर चेकिंग करो। ये हमको क्या बना दिया, ये बच्चों हमको क्या बोलेगा, ये हमको हो ये तो हमको लल्लू लाल बना दिया। गवर्नमेंट ऑफिसर क्या बोलेगा, ये तो हमको बच्चा क्या बना दिया, लल्लू लाल बना दिया, लल्लू लाल ने हमको लल्लू बना दिया। अब ये तुरंत क्या करेगा बच्चों, इसको एक नोटिस इशू कर देगा। ये बताओ कि आपने ये जो खरीदा था सामान, वो सामान कहाँ से खरीदा था, किस चीज़ का सामान खरीदा था, क्यों खरीदा था, आपके इसका बिजनेस में क्या यूजेस है, क्यों, क्योंकि आपने इसका 18,000 रुपया का आपने इसको अपने बिजनेस में यूज कर लिया। तो ये सारा हमने आपको तो 18,000 दे दिया, हमको इसका डिटेल बताया जाए। तो ये बच्चा कपड़ा वाले क्या करेगा, एक अपना पूरा एक जाएगा लीगल उसके पास, प्रैक्टिशनर के पास जाएगा, एडवोकेट के पास या फिर उस CA के पास जाएगा, बोलेगा ऐसे ऐसे हमने गलती काम किया था और हमको इसका प्रायश्चित करवाना है। तो वहाँ से बच्चे इस नोटिस में रिप्लाई देगा कि हमने इस मोबाइल को अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट बोलेगा अच्छा बिजनेस में यूज कर रहे हैं, चलिए ठीक है। अब हमको ये चलिए बता दीजिए कि आपके बिजनेस में टोटल कितने लोग रहते हैं। बोल देगा सिर्फ एक मैं रहता हूँ और एक मेरा एक स्टाफ रहता है, 2 लोग इसी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहीं पर रुकेगा नहीं, क्योंकि वो आपके बिजनेस का साइलेंट पार्टनर भी है, तो उसको पूछने का पूरा अधिकार है बाय लॉज, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलेगा 2 लोग हैं, तो बताओ आपके जो स्टाफ है, आपका तो चलो छोड़ो, स्टाफ का आप सैलरी कितना देते हो। देखो क्वेश्चन कैसे करेगा, तो बोलेगा हमने 10,000 रुपया उसको सैलरी देता है। यहाँ पर क्या काम करता है, कपड़ा मोड़ता है, कपड़ा पैकिंग करता है 10,000 रुपया सैलरी, ठीक है। आप ये बताओ 10,000 रुपये के स्टाफ को आप महीने में सिर्फ 50,000 रुपया का सेलिंग कर रहे हो, और उसको आप कितना 1 लाख रुपए का, कितना 1 लाख रुपया का उसको मोबाइल दे रहे हो यूज करने के लिए। इतना बड़ा आपका बिजनेस हो गया, और जस्टिफाइबल तो नहीं है ना, कैसे उसको जस्टिफाई कर पाएगा, उसको ये इसको जस्टिफाई कर ही नहीं पाएगा मोबाइल का। अभी क्या होगा बच्चा, इसके ऊपर नोटिस आएगा, और तब जाकर जब इसको ये जस्टिफाई नहीं कर पाएगा तो गवर्नमेंट इसको बोलेगा लास्ट को क्यों नहीं हम आपके ऊपर एक्शन ले, जुर्माना लगाए या फिर आपको हम जेल करें, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों इसको क्या बोलेगा कि 18,000 रुपये आप तुरंत इमीडिएटली इसको रिफंड करो। इसके ऊपर मंथली बेसिस पर हमको क्या चाहिए, इसका इंटरेस्ट चाहिए 18% का मंथ, और पार्ट ऑफ द ईयर मंथ होता है, हमको इंटरेस्ट चाहिए, और इसके ऊपर आपको पर डे के हिसाब से पेनल्टी भी क्यों ना लगाऊं। तो बच्चों ये पता चला 18 साल के बाद, 3 साल के बाद इसका वो हुआ,
जो स्कूटनी में फंसा और इसको पता चला कि 1 लाख रुपीज इसको क्या पर पे करना पड़ा है, तो पेनल्टी पे करना पड़ा है, टोटल क्या पेनल्टी। अब ये जाएगा इसके पास, बोलेगा ओ ये तो हमारा पढ़ाई भी खत्म हो गया और हमारा प्रेमिका भी हमसे ब्रेकअप कर ली, अब हमारे पास फूफा जी मत आओ, आपने जो मोबाइल दिलवाया था उससे तो हमारे प्रेमिका क्या कर ली, हमसे ब्रेकअप भी कर ली, उसका शादी भी हो गया और यहाँ पर हम अकेले बैठे। तो बच्चा इसका भी क्या हो गया, जेब कट गया और इसका भी जेब कट गया। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पर ये सारा देख रहा था, बोलेगा हो तूने तो हमको लल्लू लाल बनाया था, आज अब हम तेरे को लल्लू लाल बनाते हैं। बच्चा ये क्या करेगा फिर, ये क्या करेगा, ये आएगा बच्चा, ये जब इसके माइंड में एक्नॉलेज होगा, ये जब ऐसा काम करेगा, एक्नॉलेज होगा कि ये हम तुमको यार लल्लू लाल बना दिया, ये जाएगा बच्चा किसके पास, के पास जाएगा, बोलेगा देखो पुलिस के पास जाएगा कि देखो हमारे साथ इसने ऐसा काम किया है, तो इसको तुम क्या कर लो बच्चों, अरेस्ट कर लो। आएगा आपके घर पे ये पुलिस ऑफिसर आएगा और आकर के आपको क्या कर लेगा बच्चों, दोनों लोगों को अरेस्ट करेगा, जो इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्वमेंट है, ये दोनों को इन्वॉल्व कर, दोनों लोगों को आपको पकड़ करके आपको जेल में डाल देगा। ठीक है, तो ये एक आध बार रहेगा तो आपको पेनल्टी लगा के ये लोग छोड़ देंगे। अगर आप ऐसे ही बिजनेस में अगर आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो ये आपको क्या कर देंगे बच्चे, पक्का आपको ये लोग जेल कर देंगे, पुलिस के हवाले आपको कर देंगे, फिर आपको इसका कानूनी अलग अलग। तो आप समझ गए होंगे कि जीएसटी में जो है सो किस तरह से लोग फ्रॉड करते हैं, खास करके मोबाइल पर। आप अभी आपने कोई यूट्यूब पर जाना और यूट्यूब पर बस आप एक बार मेरे कहने पर बस इतना सर्च करना कि हम मोबाइल को टैक्स, मोबाइल पे जो है सो जीएसटी इनवॉइस हम कैसे क्लेम कर सकते हैं, आईटीसी कैसे क्लेम कर सकते हैं, बस आप इतना डालना यूट्यूब पे। कसम से आपको ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर को जो इस सब रिलेटेड वीडियो बनाते हैं वो आपको इस तरह का ज्ञान देने के लिए आपको वहाँ पर देंगे कि आप इस तरह के वहाँ पर ट्रांजेक्शन करो, एक जीएसटी नंबर आप किसी का लो, वहाँ पर आप ये जो इस तरह का ले लो, हरकत कर लो, और यहाँ से आपको जो है ये मोबाइल का केस में बेटा ये हर एक चीज़ का केस में अप्लाई होता है। आप ही सोचो यहाँ पर HSN कोड सभी का अलग अलग रहता है, तो वहाँ पर ना आपको वो लोग ना ऐसे एडवाइस देंगे कि आप इस तरह से करो और इस तरह से आप जीएसटी को अवॉइड करके आप इविजन कर सकते हो, टैक्स का चोरी कर सकते हो ना। उसको जरूर ये चीज़ आप कमेंट करके पूछिएगा, क्या भैया ये चीज़ होता है क्या, और हो पाएगा तो क्या तुम बचाने के लिए आओगे। तो कभी भी आप ऐसा करना भी मत। हाँ ये है, आप लोग के बात से मैं एग्री हूँ कि इसमें जो गवर्नमेंट का जैसा हमें जिस तरह से हमसे पैसा लिया जाता है उस हिसाब से हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जाता है, जिसके कारण पब्लिक भी एक मजबूर है टैक्स चोरी करने के लिए। ये एक अलग कैंसर है, इसका एक अलग डिबेट हो सकता है। हाँ, लेकिन जीएसटी चोरी करना और उसको कैसे गवर्नमेंट डिडक्ट कर सकते हैं, बच्चा ये बेसिक था। गवर्नमेंट के पास ऐसे विशेष हजारों हथकंडा है, हथकंडा अपनाते हैं जो आप लोग को ये पकड़ते हैं किस तरह से टैक्स इवेजन होता है। और ये एक बेसिक लेवल है, ये बहुत बचकाना, बहुत पुराना ये मेथड है जीएसटी चोरी करने का। अब तो हालांकि बहुत एडवांस लेवल है। हम नेक्स्ट सेशन कभी और करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया। हम नेक्स्ट सेशन करेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन कैसे इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ये जो बच्चा लल्लू लाल है ना, ये लल्लू लाल ना होकर के ये भी कोई एक बिजनेसमैन रहता है, और ये भी कोई एक बिजनेसमैन, ये भी कोई एक बिजनेसमैन, और सबका ना करोड़ों का ट्रांजेक्शन चल रहा है। और एक कैसे किया था ना, वो भी मैं आपको इसमें पूरा का पूरा मैं आपको प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट संडे हम लोग इस वीडियो को लेकर के आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। और बाकी आपका क्या है कमेंट, क्या टैक्स इवेजन करना चाहिए, टैक्स इवेजन नहीं करना चाहिए? क्या आप लोग भी ऐसा सोच रहे थे माइंड में कि हमको भी मोबाइल लैपटॉप लेना है पढ़ाई करने के लिए, तो हम भी ऐसे ही इसी बेस से लेंगे किसी के पहचान के थ्रू? तो जरूर आप लोग अपना हमें कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा कि आपका क्या राय।